ठीक है पापा, मैंने आपको छोड़ दिया, सामने वृद्धाश्रम है, आप निकल जाइए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वृद्धाश्रम? हाँ वृद्धाश्रम, चौंक क्यों रहे हो? अब मेरे पास आपके खर्चे उठाने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है मैं बहुत फ्री हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। अब आपके लिए कभी चश्मा ठीक कराओ, कभी आपकी दवाइयों का खर्चा उठाओ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है पापा। मेरी बीवी भी है, घर में बच्चा भी है, मुझे उसके लिए भी कुछ करना है। आपने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, अब मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चले जाइए यहाँ से। बेटा, जब तुम बचपन में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज मांगते थे तो मैं तुमको कहीं ना कहीं से लाके देता था। उस समय मेरी हैसियत होती थी या नहीं होती थी, लेकिन मैंने कभी तुमसे इस तरह का बर्ताव नहीं किया। तो एहसान नहीं किया आपने मुझ पे, समझ आया? हर बाप अपने बेटे के लिए करता है, हर बाप अपनी औलाद के लिए सब करता है, आपने एहसान नहीं किया ये सब करके। और हाँ, जब से मेरी जॉब लगी है ना, तब से आपको भी सारी सुख सुविधाएं दे रहा हूँ मैं, जितना मुझसे बन पा रहा उतना कर रहा हूँ। लेकिन अब ना ये रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया हूँ, मुझसे नहीं होता ये, अब जाइए यहाँ से, पकड़िए ये और निकलिए यहाँ से। बेटा, जी बाबूजी। यहाँ पे कहीं वृद्धाश्रम था? हाँ बाबूजी, था तो सही, लेकिन वो तो बहुत पहले बंद हो गया, आपको पता नहीं है? बंद हो गया? जी बाबूजी। बाबूजी आप ना कहीं और पता कर लीजिए। ठीक है बेटा। बच्चों की जिम्मेदारी निभाते निभाते बुढ़ापा आ जाता है और आज वही माँ बाप उन बच्चों पर बोझ बन जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। कैसा जमाना आ गया है। अंकल जी नमस्ते। शायद आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं नवीन, आयुष का दोस्त। हाँ, मैं बचपन में आया करता था ना आपके पास, आप मेरे को चॉकलेट देते थे, हम खेला करते थे और आपने मेरे को पिड्डी पर कितना खिलाया है। हाँ हाँ हाँ, पहचाना बेटा मैंने। अंकल जी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में? कुछ नहीं बेटा, सामान लेने आया था ना, थोड़ा थक गया था तो मैंने कहा लो बैठ लूं, जरा सांस ले लूं। नहीं नहीं अंकल जी, मेरे को सच बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। अगर आप शॉपिंग करने आते तो ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं होते। और ये पीछे क्या छुपा रहे हो आप, दिखाइए। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। दिखाइए मेरे को। कुछ नहीं बेटा, दिखाइए प्लीज। आखिरकार चल क्या रहा है अंकल जी, मेरे को सब सच सच बताइए, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। अंकल जी, अगर आप मेरे को अपने बेटे की तरह मानते हो तो मेरे को प्लीज बताइए कि हुआ क्या है। अंकल जी ये लीजिए, मेरे को आसपास कुछ और नहीं मिला, आप कुछ खा लीजिए। पता नहीं आप कब से भूखे हैं, खा लीजिए प्लीज। पानी 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 पी लीजिए अंकल जी, पानी पी लीजिए। मेरे को दे दीजिए। अंकल जी, इतने सारे लॉ बने हुए हैं, आप अपने लिए कोई लीगल एक्शन लेते क्यों नहीं हो? आपके साथ इतना बुरा किया आपके बेटे ने,
तब भी आप चुप हो। नहीं बेटा नहीं, लीगल एक्शन लेने से मेरे परिवार की, मेरे खानदान की और मेरे बेटे की कितनी बदनामी होगी। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता। उसने जो कुछ किया ठीक है, लेकिन वो खुश रहे ये मेरी दिल से दुआ है। नहीं, मैं इसी हाल में ठीक हूँ बेटा, इसी हाल में ठीक हूँ मैं। अंकल जी सच बात है, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी करते करते मर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, और जब उनकी बारी आती है सब एहसान भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने कितना कुछ किया है। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। पर आप चिंता मत करिए अंकल जी, मैं हूं ना आपका बेटा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बेटा तूने इतना कह दिया, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहने दे बेटा, तू खुश रहे, अरे खुश रहे बेटा तू। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं सही हूँ। लगता है अंकल जी आप मेरे को अपना बेटा नहीं मानते। अंकल जी मैं बचपन से अनाथ हूँ, ना ही मुझे माँ का प्यार मिला ना ही पापा का। अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हैं तो चलिए मेरे साथ, इसी बहाने मुझे पापा का प्यार तो मिल जाएगा। नहीं बेटा नहीं, मुझे इसी हाल पर रहने दे, जैसा हूँ ठीक हूँ। समझ गया मैं अंकल जी, आप बस जिंदगी भर यही चाहते हैं कि मैं अनाथ रहूं, मुझे कभी पापा का प्यार ना मिले। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता बेटा, इसलिए मैं संकोच कर रहा हूँ। जब मुझे मेरे बेटे ने निकाल दिया बोझ समझ के, तो मैं तुम पर दोबारा से बोझ बनना नहीं चाहता, बस इसीलिए मना कर रहा हूँ बेटा। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप कैसी बात कर रहे हो? बोझ आप उसके लिए होंगे पर मेरे लिए नहीं। वो क्या है ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और हाँ जिसके पास जो चीज नहीं होती ना उसको उसकी कदर होती है। आप चलिए मेरे साथ, चलिए उठिए। और बता भाई, यूएसए से कब आया? यार अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। और तू बता, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है यार। और बता, शादी वादी का कोई प्लान? अरे यार अभी तो कोई प्लान नहीं है, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि पहले मेरा सारा सेटअप हो जाए और उसके बाद शादी वगैरह देख लेंगे। वैसे अंकल जी नहीं दिख रहे यार, कहाँ है वो? उनको बुला जरा। एक्चुअली ना पापा को मैंने 4 धाम की यात्रा के लिए भेज दिया है। बहुत सही किया तूने। ये सब छोड़, मेरे बेटे से मिलेगा? हाँ यार मिलवा दे। हाँ। बचपन में देखा था उसे। अरे बहुत बड़ा हो गया है। रौनक बेटा इधर आओ। हाँ पापा, बुलाया आपने? नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। और कैसे हो बेटा? मैं बहुत बढ़िया हूँ। फ्यूचर वगैरह कुछ सोचा है आपने? हाँ सोचा है ना, मैं बड़े होकर पापा की तरह ऑफिस जाया करूंगा और पापा की तरह खूब सारा पैसा कमाऊंगा, फिर पापा से झगड़ा करूंगा और उनकी छोटी छोटी जरूरतों को मना कर दिया करूंगा और एक दिन उनको घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या बात कर रहा है, पागल है? चिल्ला क्यों रहा है? सही तो कह रहा है तेरा बेटा, बच्चे अपने घर से ही तो सीखते हैं। और तूने भी क्या किया, अपने पापा को अपने घर से निकाल दिया। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मिले थे मेरे को, वो सड़क पर सो रहे थे बेचारे, गाड़ियां साफ कर रहे थे। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? आवारा की तरह छोड़ दिया कि कोई सामान है। अबे शर्म कर लेता। अरे जिस बाप ने तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी सारी इच्छाएं मार दी, और तूने आज उनकी उम्मीदें ही मार दी। अरे कितना सोच के बैठे होंगे कि बुढ़ापे में तू उनका सहारा बनेगा। तो तू इतने अच्छे घर में बैठा हुआ है ना, सब उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, आशीर्वाद की वजह से। अरे पता है मैंने उनसे क्या बोला था कि तेरे लिए लीगल एक्शन ले वो, पर हंसते हुए उन्होंने मना कर दिया। वो मेरा बेटा है, तूने तो अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, पर उन्होंने, वो अभी भी तुझे बेटा मानते हैं। वो बोलते हैं ना कि औलाद अपने माँ बाप को भूल सकते हैं, पर माँ बाप कभी अपनी औलाद को नहीं भूलते। और ये चीज मैंने आज देख भी ली, और मुझे शर्म आती है तेरे को दोस्त बोलते हुए। जो अपना बाप का ना हो सका, एक दोस्त का क्या होगा। जा रहा हूं मैं, तेरा कारोबार ऐसे ही अच्छा चलता रहे। और हाँ, ढूंढते मत आइए अपने पापा जी को, क्योंकि अब वो मेरे साथ रहेंगे। बिकॉज यू डोंट डिजर्व अ गुड फादर। अपना बाप का ना हो सका पर अपने बेटे का हो जाना, कम से कम उसे अच्छे संस्कार देना, बड़ों से किस तरह से व्यवहार करते हैं।